बड़ा अच्छा शब्द है कर्म बंधन। कर्म बंधन की व्याख्या सनातन संस्कृति में सबसे ज़्यादा की गई है। हम लोग बात करते हैं पूर्व जन्म, उसके बाद जन्म, उसके बाद जन्म, अनेक जन्मों के बाद हमें मनुष्य योनि मिलती है। योनि की चर्चा होती है कि आप इस योनि में जन्म लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि पास्ट लाइफ और करंट लाइफ कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जब ओरिजिन से पीछे की तरफ जाता है, लेफ्ट साइड में जाता है, तो हम लोग माइनस एक्स की बात करते हैं। इसी को अगर हम लोग टाइमलाइन चले जाएं, आजकल सिनेमाटोग्राफी का काम चलता है, लोग टाइमलाइन सेट करते हैं, फिल्म का टाइमलाइन होता है। हम लोग एक टाइमलाइन पे एक एक्ट कर रहे हैं, दूसरे टाइमलाइन पे कोई दूसरा एक्ट कर रहा है। उसको सिंक करके, सिंक्रोनाइज करके हम लोग एक पूरी फिल्म बनाते हैं। वननेस फिलॉसफी मानती है एक जन्म में मनुष्य का केवल एक जन्म होता है। इस्लामिक फिलॉसफी भी एक जन्म की बात करती है, क्रिश्चियनिटी भी एक जन्म की बात करती है, और सनातन भी एक जन्म की बात करती है। सिर्फ व्याख्या अलग अलग है। जन्म शुरू होती है जब आपके अंदर इम्प्योरिटीज आती है और आप अपने ईश्वर से अलग होते हैं। उनसे एक सागर से एक बूंद के समान आप बाहर निकलते हैं, और वहाँ के बाद आपकी एक जर्नी शुरू होती है। आपकी जीवन की एक यात्रा शुरू होती है, प्यूरिफिकेशन की यात्रा, जहाँ पर आपके अंदर पावर ऑफ विल एंड पावर ऑफ एक्शन दोनों होता है। हमने कई बार इन बातों पर बार बार बोला है। पावर ऑफ विल, पावर ऑफ एक्शन हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी हमारे पास एसेट है। जब हमारी विलिंगनेस होती है, हम फिर अपने एक्शन के द्वारा अपने को प्यूरिफाई करते हैं और वापस योग की तरफ जाते हैं। और हमारी जन्म की कंप्लीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी यात्रा शुरू होती है उसकी एक मंजिल होती है, कंप्लीशन होता है, वो हमारा योग है जब हम ईश्वर से मिलते हैं। ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं अपने 50 साल 60 साल जो एवरेज है हमारी इस शरीर की यात्रा। 50 साल हमारी जन्म हुई और मेरी मृत्यु हुई, 50 साल से 60 साल, ये एवरेज अभी लाइफ स्पैन है। लेकिन क्या ये मेरे शरीर की है या मेरी है? मेरे शरीर की है। मेरी यात्रा हजारों साल की है, पूर्व जन्म में भी है और आने वाले जन्मों में भी है, क्रमबद्ध चलता है। हमारी एकमात्र लक्ष्य योग है और हमारी ड्यूटीज है अपने कर्म बंधन का निष्पादन, अपने फिल्टरेशन, अपनी इम्प्योरिटीज को बाहर करना। जब इम्प्योरिटीज बाहर करते हैं, मतलब पहले कुछ हमारे अंदर कमियां थी, कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां थी, हम सजग हुए, हम उसको जाने, जानने के बाद धीरे धीरे अपने को फिल्टर करना शुरू किए। ये फिल्टरेशन प्रोसेस कई शरीरों के जन्मों के साथ चलता है, पूर्व जन्म फिर आने वाला जन्म, तो जरूर सभी इंटर रिलेटेड है। अगर हम लोग बड़े पर्सपेक्टिव पर स्क्रिप्टिंग के हिसाब से देखें तो पूर्व जन्म जब हुआ, हमारा आज का जन्म पूर्व जन्म का जो इम्प्योरिटीज है उसके फिल्टरेशन के लिए हुआ। वहाँ पर जो हमने कर्म बंधन किया था, जो भी कर्म किया था उसकी एक बंधन हुई, उसको काटने के लिए हुआ। फिर यहाँ हम उसको फिल्टर करेंगे अपने पावर ऑफ विलिंगनेस से। हम विल करेंगे कि हमको इन बंधनों को काटना है, फिर इसको काट कर हम और आगे जाएंगे। हो सकता है हमारी सारी इम्प्योरिटीज इस जन्म में ही पूरी हो जाए। अगर ऐसे नहीं होते तो गॉड का पुत्र बोलने वाले जीसस, अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस उनको करनी पड़ी। क्या? उनका डेथ सबसे ज़्यादा पेनफुल था। ईश्वर अपने बच्चे को क्या इतना पेन देगा? सिद्धार्थ को अपना घर छोड़कर बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए दर दर भटकना पड़ा, भिक्षाटन करना पड़ा। एक चक्रवर्ती सम्राट को ये करने की ज़रूरत है क्या? कृष्ण, जिनका जन्म बंदीगृह में हुआ, एक राज, और उन्होंने द्वारिकाधीश की पदवी प्राप्त की, उनको अपने जीवन में बार बार जो सेक्रीफाइस करनी पड़ी, जो प्रॉब्लम को झेलना पड़ा, जो अलग अलग परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ा, क्या इसकी ज़रूरत है? पांडव जो देवपुत्र थे, अलग अलग देवताओं के पुत्र थे, उनको अपने जीवन काल में केवल संकटों का सामना करना पड़ा, उसके बाद उनकी फिल्टरेशन हुई। तो पूर्व जन्म जरूर हमारे
इस जन्म के साथ जुड़ा है और आने वाला जन्म भी इस जन्म के कर्म फल के हिसाब से ही चलेगा। तो ये जो पूर्व जन्म इस जन्म की हम लोग व्याख्या करते हैं, ये जरूर एक दूसरे से रिलेटेड है। ये एक ही स्क्रिप्ट है जिसका हम लोग कोई एक एक पार्ट देखते हैं। जैसे फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखते हैं, वैसे हम लोग एक एक जन्म को देखते हैं। 20 साल को देखते हैं, 10 साल को देखते हैं, 15 साल को देखते हैं, जबकि हमारी ये जन्म थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये एक्सेप्टेड है कि पूर्व जन्म हमारे इस जन्म पर इफेक्ट करता है और हमारे कर्मफल के सिद्धांत की व्याख्या करता है, कर्मफल का निर्धारण करता है। और हमारा इस जन्म का कर्म हमारे आने वाले जन्म में भी उसका कर्मफल का निर्धारण करेगा। तो हमारी सभी से ये बात की व्याख्या और बहुत क्लियर कट है कि लोग इस जन्म में ही अपनी इम्प्योरिटीज़ को सजगता से देखें, विटनेस करें और धीरे धीरे अपनी इम्प्योरिटीज़ से अपने को प्यूरिफाई करें और अपने को डिवाइन बनाएं। मनुष्य का जन्म डिविनिटी के लिए हुआ, पवित्रता के लिए हुआ है, ईश्वर के रूप की प्राप्ति के लिए हुआ है, न कि भूल के लिए हुआ है। हमें भूल नहीं करनी है, हमें अपने को पवित्र बनाना है, अपने को पाक बनाना है और अपने ईश्वर के साथ, अपने अल्लाह के साथ, अपने अल्टीमेट के साथ मिलना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, योग का वर्गीकरण है, योग की व्याख्या है।